દોસ્તો, ભારતીય સંસ્કૃતિએ વિશ્વને અનેક ધરોહર આપી છે. એમાં યોગ હરોળના સ્થાને છે. વિશ્વના તમામ દેશોએ યોગનો સ્વીકાર કર્યો, સાથે યોગનું અનુકરણ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં યોગનો ફેલાવો જેટ ગતિએ થયો છે. વિશ્વના 130 દેશોએ યુએનની એસેમ્બલીમાં યોગને સમર્થન આપ્યું છે, જેના પરિણામે 21 જૂનના રોજ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થાય છે. યોગના 8 ભાગ છે: થમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રતિહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. અલબત્ત યોગ કરવા કોઈ ખાસ દિવસની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં અનેક લોકો બીમારીઓથી દૂર રહેવા અને માનસિક શાંતિ માટે દરરોજ યોગ કરે છે. દોસ્તો, આમને મળો. નામ છે નિર્જા. નિર્જા ઘણા સમયથી યોગ સાથે સંકળાયેલા છે. યોગ સાથે વધુમાં વધુ લોકો કેવી રીતે જોડાઈ શકે એ માટેનું ભગીરથ કાર્ય નિર્જા કરી રહ્યા છે. નિર્જાએ માત્ર ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ રાજ્યની બહાર પણ યોગાનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો છે. નિર્જાના જીવનમાં યોગા નહીં પરંતુ યોગામાં નિર્જાનું જીવન છે. તો દોસ્તો, સમયનો વ્યય ન કરતા आओ निर्जा ने सांभळिए. आए हो किरदार निभाने के लिए जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे. नमस्कार, હું છું જયેશ ચૌધરી. દોસ્તો, મારી સાથે નિર્જા છે અને આજે આપણે એમની સાથે વાતચીત કરવાની છે. નિર્જા, कैसे आपके सफर की शुरुआत हुई है, सबसे पहले ये बताइए. सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं निर्जा शुक्ला योग आचार्य हूँ और ये सफर की शुरुआत आप जानकर हैरान होंगे कि मैंने 39 ईयर की एज में की. जैसे कि मैं कहती हूँ कि शुरुआत करने के लिए कोई भी एज नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर. सो 39 ईयर्स तक मैं बहुत बीमार रहती थी. उसके बाद योग से मैंने खुद को ठीक किया. आज इस एज में, जबकि 46 ईयर की एज है, तब मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ. जबकि 46 ईयर में लोग कोलेस्ट्रॉल और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं. નિર્જા પહેલા નાની મોટી બીમારીઓથી પીડાતા હતા. 2-3 ઓપરેશન થયા બાદ નિર્જાને કેટલીક મેડિસિનનો સહારો લેવો પડ્યો, પરંતુ ઠોસ પરિણામ સુધી ન પહોંચી શક્યા. આખરે યોગને જીવનમાં અપનાવ્યા અને પરિણામ એ આવ્યું કે આજે નિર્જા સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. તો એ કઈ બીમારી હતી, શું હતું અને પછી કેવી રીતે આપે યોગને જીવનમાં અપનાવ્યો અને અત્યારે એની શું કન્ડિશન છે? जो लेडीज है ना, नॉर्मली जो लेडीज होते हैं आपके भी घर में, जिसके भी घर में देखेंगे, सभी लेडीज को माइग्रेन एक कॉमन बीमारी है. प्लस फिर आपके जो बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद आपकी कुछ इश्यूज होते हैं, मेनोपॉजल इश्यूज होते हैं. उन सब इश्यूज से लड़ते झगड़ते आप एक पूरी यंग एज को पार कर देते हैं. आजकल हर किसी लेडीज को है. उसी तरह से मुझे भी मेनोपॉजल इश्यूज थे. मेरा जैसे कि यूटरस का ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 ऑपरेशन मेरे हुए. उसके बाद मैंने योग को अपनाया. किसी ने मुझसे कहा एक बार योग ट्राई करो. मैं एक स्विमर हूँ, स्विमिंग करती थी, जिम वगैरह में इंटरेस्ट था, योग कभी नहीं किया था. मुझे लगता था कि ये तो नहीं कर सकते हैं. तो ये शुरुआत कब से हुई? बस इसके बाद मैं, मतलब किसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप जस्ट एक बार ट्राई करो. सो मैंने ट्राई किया. मैं ट्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले पता किया अहमदाबाद में कहाँ अच्छा योग सिखाते हैं. फिर मुझे लगा कि ठीक है, सीखना है तो एक ऐसी कोशिश करें जिसमें हम कुछ किसी को दे सकें कुछ. तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया. जब वो मैंने डे 1 मैंने जो स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसको तो मैं कभी, मतलब क्यों नहीं कर रही थी और मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए इसको. सो उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा ध्यान आया. उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी, परफेक्ट हो गई. मतलब 45 डेज में मेरी मैक्सिमम मेडिसिन बंद हो गई थी. मैक्सिमम. आज कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे? एक भी मेडिसिन नहीं ले रही. એક સારું જીવન પ્રાપ્ત થયા બાદ નિર્જાને યોગનું મહત્વ વધુ સમજાયું છે. માટે જ નિર્જા અનેક લોકોને મફત યોગનું શિક્ષણ આપે છે, સાથે વધુમાં વધુ યોગનો પ્રચાર કરે છે. નિર્જા કહે છે, સમાજ સેવા શા માટે નહીં? देखिए, समाज की सेवा क्यों नहीं करें? जरूरी नहीं है बॉर्डर पे जो रक्षा करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं. हम लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर रहकर भी अपनी समाज की सेवा कर सकते हैं. सो मुझे वहां से विचार आया कि एक समाज सेवा के भाव से ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं. तो फिर मैंने मास्टर्स कोर्स ज्वाइन किया. लोग कहते हैं कि योग में क्या मास्टर्स करना,
मतलब योग में क्या पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ आसन है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिर्फ आसन एक पार्ट है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, 8 अंगों में से मतलब एक अंग है आसन, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि प्राणायाम है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बंद मुद्रा है, जिसको करके आप परफेक्ट रह सकते हो। तो फिर मैंने मास्टर्स किया, एमएससी इन यौगिक साइंस। अभी मैं इस समय मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है। अच्छा, आपकी ये सफर में कितने लोग आपसे अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं? तो जब मैंने YTTC किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को वर्कशॉप्स फ्री में कराए, बहुत सारी लेडीज को ये चीज की अनुभूति कराई कि ये चीज करने से क्या बेनिफिट्स हैं। तो कम से कम 25-30 लेडीज हैं जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। જ્યાં પણ યોગાનો વર્કશોપ હોય ત્યાં નિર્જા અને એમની ટીમ જરૂરથી પહોંચે છે। નિર્જા સમજાવે છે કે યોગ એ માત્ર વ્યાયામ નહીં પરંતુ જીવન જીવવાની શૈલી છે। कहीं पे कोई वर्कशॉप होता है तो हम एज ए संस्था काम करते हैं। अभी एक हमने संस्था भी रजिस्टर करी है, मोक्षायतन योग केंद्र करके, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी, नरेंद्र मोदी जी ने इतना ज्यादा इसको प्रचार प्रसार किया है। फॉरेन में इतना सारी चीजें, इतना सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि फॉरेनर्स तो आप जब एक फॉरेनर से बात करेंगे तो वो कहता है योगा हाँ बहुत अच्छी चीज है, लाइक उनको लगता है कि इंडियन फेस है, योगा सिखाता है। मतलब क्यों? क्योंकि योग जो है ट्रेडिशन है, हमारे ही कंट्री का कल्चर है, और योग जीवन जीने की शैली है। राइट, ये योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। लोगों को लगता है कि वेट लॉस कर लें, हम आसन कर लें, नहीं, जीवन जीने की शैली है। तो जब प्रधानमंत्री ने इतना सब कुछ किया है और बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स भी दी है, वो ऐसी स्कीम जहाँ पे वो हमारे जैसे लोगों को मदद करते हैं। तो मोक्षायतन योग केंद्र है, वो संस्था में 20-25 लोग जुड़े हुए हैं। નિર્જા ઈચ્છે છે કે જેનાથી એમને ફાયદો થયો તે દરેક વ્યક્તિને થવો જોઈએ। વધુમાં વધુ લોકો જોડાય માટે જ નિર્જા મફતમાં योग શિક્ષણની મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે। मैं ये चाहती हूँ कि जो जिस चीज से मुझे फायदा हुआ है, ऐसी हर एक वुमेन को, हर एक बच्चे को और हर एक पर्सन को, हमारे भारत के हर एक नागरिक को इसका फायदा हो। तो मैं ये चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ें और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। इसके लिए मैंने YouTube का प्लेटफॉर्म भी चुना है, जहां से मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीजें बताने की, कुछ चीजें कन्वे करने की, और मुफ्त में इसलिए देती हूँ। लोग बोलते हैं मुफ्त की वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि योग जो है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का मतलब आप खरीद नहीं सकते उसको, खरीद के तो आपको क्या मिलेगा। અને એક કહેવત છે આપણે ત્યાં કે જ્ઞાન બાંટવાથી વધે છે। વધે છે, એટલે હું જેટલું વાંટું છું એટલા મને પણ એવું લાગે છે કે હા મારું જ્ઞાન વધે છે અને મને રાસ્તો મળે છે, અને એ સૌથી મોટી વાત છે। મને નિર્જા અને એમની ટીમ વિશે વધુ જાણવામાં રુચિ હતી, માટે આગળ સવાલ કર્યો કે તમારું રૂટીન શું હોય છે। तो आपका रूटीन क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, लॉकडाउन के पहले तो रूटीन अलग था, लेकिन लॉकडाउन जब से आया, क्योंकि लॉकडाउन में आप बिल्कुल घर में स्टक हो गए और अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने अभी स्टार्ट किया। लेकिन जब पूरा लॉकडाउन मार्च से लेकर अब तक की एक्टिविटी कहें तो मैं पूरा टाइम घर में, मॉर्निंग मेरा अपना शेड्यूल होता है, जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 4-4:30 बजे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी साधना में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है कि आप थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। तो मॉर्निंग में मेरी अपनी प्रैक्टिस होती है। फिर मॉर्निंग के क्लासेस ऑनलाइन, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मैंने पूरा कोरोना काल में कराए, डीप ब्रीदिंग कराई। तो मॉर्निंग में मेरे क्लासेस होते हैं, और मैं गृहिणी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा भी परिवार है, तो दिन में मेरा घर का काम होता है और शाम को क्लासेस होते हैं। फिर बीच में दोपहर में अगर किसी को काउंसलिंग करनी है तो गूगल मीट पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके वो काउंसलिंग करते हैं। तो ये पूरा जो कोरोना के टाइम में रहा, जो अभी लॉकडाउन रहा, उसमें हमने ये इस तरह से किया। નિર્જા અને એમની ટીમ વૃદ્ધાશ્રમ, અનાથ આશ્રમમાં જઈને પણ યોગા શીખવે છે। જે લોકો રસ દાખવે છે એમના સુધી સામેથી પહોંચે છે, તો જે લોકો નથી રસ દાખવતા એમને સમજાવવાનો પ્રયાસ પણ થાય છે। हमारी संस्था के थ्रू हम अनाथ आश्रम में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, और भी बहुत सारी जो भी संस्था, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं और नहीं भी होते तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि जैसे वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग एक साथ, एक एज के पर्सन होते हैं, तो वो लोग, उनका अपना फिक्स रूटीन होता है, उनको पता भी नहीं है कि योग करना चाहिए, और ना ही उनको ये पता योग तो में आप करना ये क्या मतलब चाहिए। कहाँ पर जाते लोगों को योग का इम्पोर्टेंस बताते? अहमदाबाद के आसपास में, गांधीनगर में जो अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जो बच्चे, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं,
जो स्पेशली एबल्ड बच्चे वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, उनको जो भी चीजें सिखाते हैं। क्योंकि देखिए योग जो है एक लाइफस्टाइल है। आप अगर कुछ फिक्स प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन, कुछ टेक्निक करते हैं या कुछ अपनी अच्छी डाइट इंक्लूड करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। तो जो लोग ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, या जो भी संस्थाएं चल रही है, हम उनमें कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, सरकार से भी मदद लेने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाले समय में मोक्षायतन योग केंद्र की जगह मोक्षायतन फाउंडेशन भी हम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम सरकार के साथ मिलके इस काम को थोड़ा आगे बढ़ा सकें। દોસ્તો, યોગ વિશે જેટલું જાણીએ એટલું ઓછું છે। આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ યોગ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। નિર્જા કહે છે કે અમારું સ્વપ્ન છે કે અમે દરેક વ્યક્તિ સુધી યોગને પહોંચાડી શકીએ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और मैं उनको सच्चा योग क्या है वो बता सकूं। देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे योग आपको बिकता है और मिलता है, लेकिन जो रियल चीज है वो कहते हैं ना गुरु शिष्य परंपरा में कि जो एक्चुअली उसके लायक होता है उसको ही दी जाती है, या एक्चुअली कोई बंदा होता है वो ही आपको सिखा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा भारत के लोग हैं उनको सच्ची योग की शिक्षा मैं दे सकूं। उसके कोई कॉस्ट नहीं है, वो प्राइसलेस है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं जुड़ सकूं। બિલકુલ દોસ્તો, ઘણા બધા લોકો આ રીતે સમાજની વચ્ચે હોય છે જે પોતાની સામાજિક જવાબદારીને સમજે છે અને એ જવાબદારી પૂરી પણ પાડે છે। આપણે એક સ્વપ્ન સેવીએ છીએ તો એ 100% પૂરું પણ થાય છે અને આપણી સૌની એ જવાબદારી છે કે આપણે સમાજમાં વધુને વધુ લોકોને ઉપયોગી કેવી રીતે બની શકીએ। દોસ્તો, હવે સમય થયો હતો એક નાનકડા વિરામનો, પરંતુ આપ ક્યાંય જતા નહીં। વિરામ બાદ નિર્જા એમની ટીમને કેટલાક યોગા શીખવશે જે આપના સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, એ વાતમાં કોઈ બેમત નથી કે નિર્જાએ યોગ વડે પોતાનું અને અનેક લોકોનું જીવન પણ બદલ્યું છે। વેલકમ બેક દોસ્તો। પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા, પરંતુ આ સુખની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જીવનમાં યોગનું પણ એટલું જ મહત્વ છે। આ છે નિર્જાની ટીમ જે નિયમિત રીતે યોગા સાથે જોડાયેલી છે। ટીમના તમામ સભ્યોને નિર્જાની જેમ યોગનો અમલ કાયમ માટે કર્યો છે। जी, मेरा नाम गरिमा गोयल है और मुझे मैम से जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मेरी एज 40 इयर्स है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और जो मेरी यात्रा योगा की शुरू हुई है वो मैम के माध्यम से ही हुई है। योगा हम लोग करते थे पहले, जैसे कि नॉर्मली सभी लोग करते हैं, लेकिन जो एक असली जुड़ाव जिसे कहते हैं, क्योंकि पहले तक योगा का मीनिंग मेरे लिए था वर्कआउट, बट अब जो मैम से जुड़ने के बाद पता चला है कि योगा सिर्फ आपकी बाहर या सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो आपकी एक सेल्फ इंटरनल जर्नी है। मारू नाम छाया घोड़ासरा है, मारी एज 56 इयर्स है। નિર્જા મેમથી હું 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું। ફિઝિકલી ફિટનેસ માટે મેં જોઈન કર્યું હતું, પણ મેં રેગ્યુલર મેમને ફોલો કર્યું અને મેમની પોઝિટિવિટી અને મેમની જે શીખવાડવાની જે રીત છે એનાથી મને અગણ્ય ફાયદાઓ થયા છે। मेरा नाम ममता भट्ट है और मैं MP झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। बट लॉकडाउन पीरियड में कुछ मुझे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे निर्जा मैम का लिंक मिला और मैं उनसे यूट्यूब के थ्रू लाइव क्लासेस से जुड़ी। तब से लेके आज तक मैम का इतना सपोर्ट रहा और हर तरह से मैम के साथ जुड़ने में मैं एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी हूँ आज, कि विदाउट योगा डे स्टार्ट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और मैम का जो एक पॉजिटिविटी है वो चीज इतनी स्ट्रांग करती है आपको अपने आप को, कि आप खुद भी मैनेज हो रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहे हो और आप सोसाइटी में भी एक पॉजिटिविटी लेके जा रहे हो। तो ये मैम का एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। દોસ્તો, આ તમામ એવા લોકોએ પોતપોતાનો અભિપ્રાય અને અનુભવ આપની સાથે શેર કર્યો। હવે અમલ કરવાની જવાબદારી આપની છે।
યોગમાં સારો એવો અભ્યાસ કર્યા બાદ નિર્જા અલગ જ મુકામ સુધી પહોંચ્યા છે। અહીં નિર્જા જળ નીતિનો ડેમો આપી રહ્યા છે। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जल नीति कैसे करते हैं। जल नीति करने से कोरोना काल में बहुत लोगों को मदद मिली है। बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल नीति करने से आपके जो नेजल पैसेज हैं वो स्ट्रांग होते हैं। उसके बारे में डिटेल जानना है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी हम देखेंगे जल नीति का प्रोसेस। जल नीति आप मुझे सिप करते हुए देखें। दोनों नॉस्ट्रिल से इस तरह नाक से पानी निकालते हैं, उसके बाद नाक की क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करने के लिए कपालभाति का उपयोग करते हैं। जल नीति आप भी करें और सीखें कि कैसे करते हैं। નિર્જા કહે છે કે દરેક વ્યક્તિએ જળ નીતિ શીખવી જોઈએ। અઘરું જરૂર હોય છે પરંતુ નામુમકિન નથી હોતું। દોસ્તો, આગળ કેથેટર નીતિનો ડેમો પણ જોઈ લો। मैं आपको कैथेटर नीति का एक डेमो दे रही हूँ, लेकिन आपको इसके पहले ये बताना चाहूंगी, इसको आप जब तक आपने किसी टीचर से सीखा ना हो तो इसको आप अपने आप से ट्राई ना करें। कैथेटर नीति से आप जैसे जल नीति से नॉस्ट्रिल को क्लीन करते हैं, वैसे कैथेटर से भी क्लीन किया जाता है। ये क्रियाओं में से एक क्रिया है, षटकर्म कहते हैं जिसको, उसमें से। तो आप देखिए कैसे करते हैं। इसको नॉस्ट्रिल से डालेंगे, કેથેટર નીતિ કરવા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન જરૂરી છે। જ્યાં સુધી આપે કોઈ યોગ્ય યોગા ટીચર પાસેથી નથી શીખી લેતા ત્યાં સુધી જાતે કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ। નિર્જા કહે છે, વર્તમાન સમયમાં સાયકોસોમેટિક બીમારીનું પ્રમાણ પણ વધુ જોવા મળે છે। રોજિંદી જિંદગીમાં અનેક લોકો સાયકોસોમેટિક બીમારીથી પીડાતા હોય છે, એટલે કે માનસિક તણાવ, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન જેવી બાબતોથી पीड़ाता होय छे। तो जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं, वो साइकोसोमेटिक डिसीजेज को ठीक करने के लिए आपको आसन के साथ प्राणायाम को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राणायाम आपके मन के लेवल पे काम करता है। जैसे आपका मन शांत होगा, आप मेडिटेशन में जाओगे, ध्यान करोगे, और ध्यान से जैसे आपका ब्रेन काम डाउन होगा तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस आपका चला जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेस जाएगा वैसे ही आपकी सारी बीमारियां धीरे 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 करके छू होने लगेंगी। નિર્જા નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહે છે કે 21 જૂને યોગા ડેના દિવસે જે ભીડ જોવા મળે છે, પછીના દિવસોમાં લોકો યોગાનું મહત્વ ભૂલી જતા હોય છે। क्योंकि जब योगा डे होता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, योगा डे के पहले मेरे पास 10 ऑफर होते हैं, मैडम हमारे यहाँ योगा कराना है। और जैसे ही योगा डे खत्म होता है 20 सेकेंड को आप देखेंगे तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब ये चीज को भी मुझे स्प्रेड करना है कि योग जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। ये योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए इसको योग दिवस के रूप में रखा है, क्योंकि हम सबको ये जानना जरूरी है कि ये है क्या चीज, इसको अवेयरनेस लानी जरूरी है, इसलिए उन्होंने इसको एक दिवस में कन्वर्ट किया है। लेकिन एक दिवस करके आप अपने आप में कुछ नहीं पा सकते। आपको अगर अपने आप में कुछ भी गेन करना है तो आपको योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना पड़ेगा। तो दोस्तों, योग એ સંસ્કાર છે, योग એ જીવન પ્રણાલી છે। તો આવો આપણે સૌ સાથે મળીને યોગને અપનાવીએ, પોતાને સ્વસ્થ બનાવીએ। આપણે સ્વસ્થ તો પરિવાર સ્વસ્થ। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि योग एक संस्कार है, योग एक जीवन शैली है, योग भारतीय संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हम जिस भारत में रहते हैं उसके लिए हमारा एक 1% एक चीज होती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे मेरे मन में आया कि हमें अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक कदम बढ़ाया है सच्चाई की तरफ, योग की तरफ, जीवन शैली को सुधारने की तरफ। देखिए हमारे भारत में आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, जो कहीं नहीं है। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया ने माना कि हमारे जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं
किचन में जितनी भी मसाले हैं उन सब से आप इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी की कोई भी बूस्टर दवाई नहीं है। तो जो चीज हमारे संस्कार में है, हमारे किचन में, हमारे धर्म में, हमारे भारत में है, आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए। मैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ, मेरे साथ जुड़िए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस समाज में स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें, खुश रह सकें। और खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, बाहर की दुनिया में नहीं है, ये आपके अपने शरीर के अंदर है। तो आप मुझसे जुड़े, इतना ही कहना चाहूंगी मैं। तो स्वस्थ परिवारनो देशने समृद्ध बनाववामां सिंह फाळो होय छे। आशा राखीए के निर्जानो आ प्रयास अनेक लोकोनी जिंदगीमां रंग लावे। दोस्तों, આજની ખાસ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ। આવતા સપ્તાહે કોઈ નવા મુદ્દા સાથે આપની સાથે ફરીથી હું રૂબરૂ થઈશું। આપ જોતા રહો મારી ખાસ રજૂઆત, યે જીવન હૈ મારી સાથે।